मुस्तफा कमाल की बातें और सरफराज मर्चेंट ने जो शवाहिद पेश किए हैं, इससे आपके वोट बैंक बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुआ, जिसकी वजह से वो घरों से बाहर नहीं निकले। गलत इन्होंने जो इस तरह के जबान इस्तेमाल करते हैं फैसलाबाद में, वो नहीं देख रहे आप। सर मेरी बात तो सुन ले। खवातीन के होते हुए जिस तरह नाजेबा गुफ्तगू की गई, वो तमाम क्लिप्स मौजूद है मीडिया पर। कोई नाजेबा नहीं है, ये नाजेबा नहीं समझ रहे हो, ये साइंस है। हजरत आदम से चला आ रहा है जो कानून, वो क्या साइंस है? महाजरों को क्या मुतबादिल मिल गया है, इसलिए वोट बैंक कम रहा इस बार इनका ज़िमनी इलेक्शन में? सवाल ही पैदा नहीं होता। महाजर वोट बार बार आजमा कर इन्हें थक नहीं चुका होता तो 2013 में हमने देखा कि 8.5 लाख वोट पड़ा है पीटीआई को वोट लिख लीजिए। तो सर आप फिर बता दीजिए ना, ये जमीर जाग रहे हैं, उनकी बातों पे तो इस तरह नहीं जाते जमीर। सरफराज मर्चेंट ने जो शवाहिद पेश किए हैं एफआईओ को, उस पर जेआईटी तश्कील दी जा चुकी है। शहरियार नियाजी सामने आए हैं, साबिक सिफारतकार हैं बरतानिया के, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं और उन्होंने तो बाकायदा तौर पर ये कहा है कि जनाब एक माहिदा मौजूद है जो डॉग और अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान हुआ है। मुस्तफा कमाल की बातों पर लब्बैक कहते हुए बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। इस तरह उन्होंने जब दौरे शुरू किया हैदराबाद, यार मीरपुरखास वो गए हैं, वहां जोक दर जोक लोग हमने देखा कि वहां शामिल थे, पथराव भी उनके ऊपर हुआ है, दोबारा भी वो दौरा कर रहे हैं। तो महाजिर को जो आपका मुतबादिल था एक अल्ताफ हुसैन की बात जब देखते थे लोग, इमरान खान की शक्ल में देखा पहले उन्होंने, जो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मुस्तफा कमाल का जाहिर उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है और जिस तरह का काम वो कर चुके हैं, अब तमाम लोग उसकी जानिब देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, इन पे आपने इल्जाम लगाया, आपने कहा जनाब वहां जो जा रहे हैं, फारूक साहब ने फरमाया ड्राई क्लीनिंग मशीन लगी हुई धुल जाते हैं, हालांकि बहुत सारी जेआईटी में नाम भी है, अनीस कायम खानी का उन्होंने कहा। आपकी जब तक पार्टी में वो लोग मौजूद थे तो बड़े साफ सुथरे लोग थे, अब जब से वो वहां गए हैं तो अब आपको कीड़े निकालना शुरू कर दिए। 7-8 आदमी छोड़कर गए थे, अगर गंदे अंडे थे तो ऑन क्यों कर रहे थे बार बार आप? जब तक वापस नहीं आ गए आपने ऑन किया क्या? जहां हमारे साथ हैं वो छुट्टियों पर गए हैं, वापस आएंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, ताजा कोई मोमेंट के ऊपर जो इल्जाम तो बहुत सारे ना, राव की फंडिंग के अलावा बात तो बत्ताखोरी तक की भी जाती है, बात तो वहां लैंड माफिया वाली भी करते हैं लोग, ये तमाम चीजों में नाम तो शामिल है। ये तो हम जब से हमने सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन भी नहीं मानेंगे? स्क्रीनिंग मौजूद है आपका। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सराखों पे इन लोगों ने झंडे की तौहीन की है और इसके लिए अगर मुझे अदालत में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। तो जाइए ना जनाब, आप तो जा ही नहीं रहे, आप तो सरफराज मर्चेंट के खिलाफ भी नहीं जा रहे, शहरियार नियाजी के खिलाफ नहीं जा रहे। मुस्तफा कमाल साहब ने तो वांगे दौल कहा है कि आप अदालत जाइए, इनको लीगल नोटिस भेजिए। जितने इल्जामात हैं इनके खिलाफ, जिस तरह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी आपने मुस्तरद किया लेकिन अदालत नहीं गए, इस तरह ये सरफराज मर्चेंट साहब आए हैं शवाहिद लेकर के, इनके खिलाफ भी अदालत जाएंगे या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की तरह खामोशी इख्तियार कर लेंगे? भाई अप्रूवर बन जाए ना ये लोग। सर जेआईटी तश्कील दे दिए सरकारी उनका। जेआईटी एक अलग इशू है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपकी पार्टीज में, मैंने एमपीएस और साबिक रहनुमा हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। ऐसा क्यों है जनाब? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोग बाहर चले जाएं। खुद बख्शुजा साहिबा गई हैं, हैदराबाद रिजवी साहब हैं, सर बाबर गौरी हैं, वासिफ जलील साहब हैं, किस इसका नाम लूं, सर फैसल सब्जवारी, कितने लोग हैं? एक शेर में अदा करूंगा, पड़ा जब वक्त गुलिस्तान पे तो खून मैंने दिया, अब बाहर आइए तो कहते हो मेरा काम है क्या? अल्ताफ हुसैन साहब को कह रहे हैं कि आए हमसे मुकाबला कर ले। मुस्तफा कमाल को चैलेंज करता हूं कि वो सीट हम खाली करेंगे